हेलो दोस्तों, फिर आपको आज क्लासेज में हम 9.1 जो स्टार्ट किए थे त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग, उसमें हम 7 तक कंप्लीट कर लिए थे। अभी हम जो देखेंगे वो 8 नंबर है। तो आप हमारे वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए हो तो लाइक कर ले, और चैनल पर पहली बार आए हो तो कमेंट करके ज़रूर बतलाएं और सब्सक्राइब भी कर ले, ताकि आपको कोई भी वीडियो सबसे पहले मिल सके। तो चलिए हम क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन में लिखा हुआ है, एक पेड़ शॉट के शिखर पर 1.6 मीटर ऊंची मोती लगी है, माने मोती लगा हुआ है। तो चलिए हम बना लेते हैं। सबसे पहले आपको एक बना लेना है। चलिए हम बना लेते हैं। तो ये आपको कितने का बनाना है? 1.6 मीटर का। तो 1.6 मीटर का बना लिए। उसके बाद क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्वेश्चन उसके बाद बोल रहा है, भूमि के एक बिंदु से मोती के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। मैंने उसका जो उन्नयन कोण है वो 60 डिग्री है। तो आपको एक दूसरे मोती का, तो आपको यहाँ से एक और बना लेना है और इसको 60 डिग्री कर देना है। 60 डिग्री कर दिए। उसके बाद क्या बोल रहा है क्वेश्चन? ये पूरा का है, ये पूरा 60 डिग्री का बना हुआ। उसके बाद क्वेश्चन बोल रहा है फिर, और उसी बिंदु से पेड़ शॉट के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। इसी जो सेटर खींचा हुआ है इसी पर 45 डिग्री का है, इसका 45 डिग्री का है। उसके बाद क्या बोल रहा है क्वेश्चन? उसके बाद बोल रहा है, पेड़ शॉट की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। यानी ऊंचाई भी दिया हुआ है, लेकिन आपको ये कुल का दिया हुआ है, आपको इसका ऊंचाई ये निकालना है। तो चलिए हम निकाल लेते हैं। इसको नाम रख दिए ए, इसको बी, इसको सी, इसको डी। इस तरह से आपको कर लेना है। इस तरह से करने के बाद उसके बाद यहाँ पे लिख देना है कितना नंबर बता रहे हैं, तो 8 नंबर। तो 8 लिख दिए। उसके बाद आपको लिखना है, चलिए हिंदी में कुछ लिख देते हैं, जैसे माना कि क्या लिखा हुआ? पेड़ शॉट, पेड़ लिखा हुआ है, पेड़ सेटर, पेड़ सेंटर। माना कि पेड़ सेंटर की ऊंचाई, इसका ऊंचाई देखना है। तो ऊंचाई कितना है? ऊंचाई बीसी हम बीसी मान लेते हैं। बीसी एक्स मीटर हो गया, या एच इसको मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। एच मीटर, बी और सी को एच मीटर मान लिए। तो चलिए हम मान लिए एच मीटर। उसके बाद ऐसे इसको एक्स मीटर भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एक्स मीटर। उसके बाद मोती की ऊंचाई, मोती की ऊंचाई, मोती की ऊंचाई, ऊंचाई कितना दिया हुआ है?
ऊंचाई दिया हुआ है 1.6 मीटर, ये आपका दिया हुआ है। उसके बाद DC बराबर हम h मान लेते हैं, इसका हमको निकालना है तो ये DC h मान लेते हैं, ये हम x मान लेते हैं, BC x मान लेते हैं, x, इसको x मान लिए। अब हम बनाएंगे तो चलिए सबसे पहले आपको त्रिभुज में चलना है। त्रिभुज ADC में, यानी ABD में, इसमें चलना है, या ऐसे भी चल सकते हैं ADC। तो ADC में चलते हैं पहले, ADC में चलते हैं। तो ADC में उसके बाद आपको लिख देना है जैसे BC बटे DC, तो BC बटे DC, इसको आपको निकालना है। तो ये और ये, तो हमको आधार नहीं मालूम है, नहीं लंब मालूम है, ये कुल्लों का तो हमको मालूम है 1.6 मीटर, तो निकाल देते हैं। उसके बाद क्या हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, आधार बटे लंब बटे आधार, तो क्या हो जाएगा 10, तो 10 का निकालेंगे, तो लिख देते हैं 10, 45 डिग्री है तो 45 डिग्री बराबर 45 डिग्री का पहले निकालेंगे, तो कितना हो जाएगा 10 45 डिग्री का मान 1, 10 45 डिग्री का मान कितना हो जाएगा 1। BC को हम क्या मान लिए हैं h बटे x। उसके बाद कोना कोनी गुना कर देते हैं, x बराबर h, ये हमारा समीकरण फर्स्ट हो गया, इसको हम समीकरण फर्स्ट मान लेते हैं। उसके बाद फिर हम निकालेंगे 10 60 डिग्री, 10 60 डिग्री चलेंगे त्रिभुज में, तो लिख देते हैं पहले त्रिभुज ABC, त्रिभुज ABC में चलेंगे, या ADC, AD और C में चलेंगे, तो इसको हम लिख दिए, इसी वाले को इसी में ना भी हम चलेंगे, क्योंकि इसी में दिया हुआ है ना 60 डिग्री और 45 डिग्री, बी वाले में तो नहीं दिया हुआ है, तो अभी उसको पूरा को हमें लेकर के चल रहे हैं। तो पूरा ले लिए, ADC ले लिए, इसमें हम चलेंगे, तो इसमें उसके बाद यहाँ पे आपको लिख देना है AC बटे DC, AC और DC, यानी इसका और इसका हम निकालेंगे, तो इसका हमको मालूम हो गया है AC हमारा कितना निकल गया 10 60 डिग्री का मान क्या हो जाएगा √3, तो √3 कर देते हैं, √3 बराबर AC का कितना निकल गया, AC का दिया हुआ है, A और C का दिया हुआ है 1.6 मीटर, अब प्लस h माने हैं, h हम इसका मान लिए हैं। उसके बाद आपको कर देना है, ये हो गया। उसके बाद आपको DC आपका कितना निकल गया, DC x है तो x मान लेते हैं, DC को हम x माने हैं तो x हो गया। उसके बाद आपको कोना कोनी गुना कर देना है, तो √3x बराबर 1.6 मीटर प्लस h,
इतना आपको कर देना है। इतना करने के बाद आपको फिर इसको गुना कर लेते हैं। चलिए हम गुना कर लेते हैं। तो √3 x का मान क्या है h, तो h कर देते हैं बराबर 1.6 मीटर प्लस h, ये कर दिए। उसके बाद आपको करना क्या है, इसको h वाले को इस साइड लेकर के जाते हैं। तो चलिए, या पहले एक लाइन आप लिख भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो इसको हम इस साइड लेकर के जाते हैं, डायरेक्ट कर देते हैं जैसे दिया हुआ है 1.6 मीटर प्लस 1.6 मीटर प्लस हम नहीं करेंगे, h को उसी साइड रहने देते हैं। तो क्या हो जाएगा हमारा √3 यहाँ हम प्लस करके h कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद 1.6 मीटर बराबर, इसको हम 1 मान सकते हैं, √3 और h माइनस 1, इन्हें प्लस में है तो इधर आएगा तो माइनस में, इसको हम 1 मान लिए। h जो है उसको हम 1 मान लिए। 1 को अगर ये किसी संख्या से गुना करेंगे तो हमारा जो संख्या होगा वो उतना ही होगा। तो इतना हो गया। उसके बाद आपको फिर यहाँ से बना लेना है। चलिए हम बना लेते हैं। तो 1.6 मीटर बराबर क्या आ गया, इसको हम सीधा कर लेते हैं जैसे h ब्रैकेट में लिख देते हैं √3 माइनस 1, ये हो गया। इतना करने के बाद आपको क्या करना है, h को बाहर कर लेना है। चलिए हमें h को बाहर कर लेते हैं। h को सबसे पहले आपको बाहर कर लेना है। चलिए हम बाहर कर लेते हैं h को। तो क्या कर लेना है, तो ये हो जाएगा गुना में, इधर आ जाएगा ना, इधर है तो इधर गुना में आ जाएगा या बटे में, तो आपको बटे में कर देना है। चलिए हम बटे में कर देते हैं, जैसे यहाँ पे लिख देते हैं h √3 माइनस 1, इसको ब्रैकेट में है तो ब्रैकेट में बराबर 1.6 मीटर। अब h बराबर लिख देना है 1.6 मीटर बटे √3 माइनस 1, ये आपको कर देना है। उसके बाद आपको √3 माइनस 1 से गुना और भाग कर देना है। चलिए हम गुना और भाग कर देते हैं। √3 माइनस 1 से गुना और भाग करने पर, तो चलिए हम गुना और भाग कर देते हैं। तो 1.6 मीटर बटे √3 माइनस 1 और गुना कर देते हैं, h बराबर न हो जाएगा तो √3 माइनस 1 बटे √3 माइनस 1। अब आपको गुना कर लेना है। चलिए हम गुना कर लेते हैं। h बराबर 1.6 √3 माइनस 1 बटे, इसको ब्रैकेट में रख लेते हैं ना, तो ये हो जाएगा 3 माइनस 1, 3 माइनस 1 हो जाएगा। 3 माइनस 1 होने के बाद आपको यहाँ से काट देना है। चलिए हम काट देते हैं। तो h बराबर हम लिख सकते हैं 1.6 इंटू √3 माइनस 1, उसके बाद 3 में से 1 गया 2। अब हम काट सकते हैं।
तो कितना हो जाएगा 0.8, 0.8 है ना होगा। 16 है तो 8 दूना 16, 8, इधर 0 बच गया। उसके बाद आपको लिख देना है h बराबर 0.8 इंटू √3 - 1 मीटर। ठीक है, तो यही जो आपका हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो आप इसको आंसर भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो इस तरह से आप 8 नंबर कंप्लीट कर लीजिएगा। तो उम्मीद करता हूं कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और दोस्तों में शेयर जरूर कर दे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।